हेलो, गुड मॉर्निंग आंगनवाड़ी बहनों। आज मैं आपको आंगनवाड़ी केंद्र पर पंजी नंबर 8 के बारे में बताऊंगी। देखिए बहनों, पंजी नंबर 8 जिसको हम बोलते हैं गृह भेंट योजना। तो देखिए, सबसे पहले एक गृह भेंट योजना का फर्स्ट पेज क्या है। तो देखिए, इस पे सबसे पहले क्या भरना है हमको। इसमें सबसे पहले है जिले का नाम, फिर है इसमें ICDS परियोजना ब्लॉक का नाम, इसके बाद है सेक्टर का नाम, फिर है ग्राम वार्ड का नाम, आंगनवाड़ी केंद्र का नाम, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता का नाम, आंगनवाड़ी सहायिका का नाम। तो देखिए बहनों, अब ये बहनों ये रहा खंड नंबर फर्स्ट, गृह भ्रमण योजना। रिकॉर्ड गर्भावस्था से शिशु के 24 माह होने तक, यानी कि जो हमारे आंगनवाड़ी केंद्र पर गर्भवती महिलाएं होती हैं उनके गर्भावस्था से लेकर और शिशु के जन्म से लेकर 24 महीने होने तक इसमें रिकॉर्ड अंकित किया जाता है। तो देखिए बहनों, इसमें सबसे पहले क्या है, थोड़ा आपको जूम करके दिखाती हूँ। देखिए, सबसे पहले इसमें फर्स्ट है परिवार एवं व्यक्ति का क्रमांक, यानी कि जिस परिवार की ये माता बहनें हैं उनके घर का इसमें क्रमांक नंबर डाला जाएगा। तो ये रहा, इसमें भरेंगे बहनों। इसके बाद माता एवं बच्चे का नाम, जो हमारे आंगनवाड़ी केंद्र पर गर्भवती माताएं होती हैं और उनके जो बच्चे जन्म लेते हैं उनका नाम यहाँ पर हम अंकित करेंगे। इसके बाद देखिए बहनों, गर्भावस्था 4 से 6 माह तक कितने भी संपर्क पर्याप्त है, कम से कम 2 बार। यानी कि जब गर्भवती महिला है तो उसके 4 से 6 महीने होने तक तो हमें उसके घर गृह भ्रमण कम से कम 2 बार करना है। तो उसकी डेट हमको इस वाले ऑप्शन में इसमें भरनी है हमको। इसके बाद बहनों देखिए आता है चौथा, इसमें गर्भावस्था 7 से 9 माह तक कम से कम दो गृह भ्रमण। इसके बाद बहनों ये है, जब गर्भवती महिला 7वें माह से लेके 9वें माह में आती है तो उनके यहाँ हमें कम से कम 2 गृह भ्रमण और करने चाहिए। तो उन गृह भ्रमण की जो डेट होती है वो हमें इस कॉलम में भरनी है। तो देखिए बहनों, इसके बाद आता है प्रसव के दिन, प्रसव के समय उपस्थित या प्रसव के बाद जल्द से जल्द गृह भ्रमण। यदि बहनों आप जो गर्भवती महिला हैं उनके प्रसव पर हैं तो ठीक है, और आप नहीं हैं तो जब बच्चा जन्म लेता है उसके बाद आप सबसे पहले फर्स्ट दिन उनके घर जाइए और गृह भ्रमण कीजिए और बच्चे के बारे में हालचाल पूछिए, स्वस्थ है कैसा है। तो वो डेट आपको इस वाले कॉलम में भरनी है। तो अब देखिए बहनों, इसके बाद आ गया ये दूसरा पेज, जन्म के बाद पहला सप्ताह 1 से 7 दिन के अंदर कम से कम इसमें भी आपको कम से कम दो गृह भ्रमण करने हैं। तो आप इसमें डेट डालेंगे इसमें। फिर इसके बाद जन्म के बाद पहला माह 8 से 30 दिन के अंदर कम से कम 3 गृह भ्रमण, यानी कि 1 महीने में आपको 3 गृह भ्रमण इस बच्चे के घर करने होते हैं। तो वो डेट आपको इस वाले कॉलम में अंकित करनी है। इसके बाद एक माह से, यानी कि जो 1 महीने से लेकर 1.5 माह तक बच्चे के यहाँ पर्याप्त जितने संपर्क हो सके तो आप 2 से 3 बार कर सकती हैं। तो उनकी भी डेट आप इस वाले में डालेंगे। इसके बाद बहनों देखिए, 6 से 8 माह तक हर माह 1 गृह भ्रमण। जब बच्चा 6 महीने से 8 माह के बीच में हो जाता है तो बस बहनों आपको कम से कम 1 गृह भ्रमण करना अति आवश्यक है। तो उसकी डेट आप इस वाले कॉलम में डालेंगे। इसके बाद देखिए बहनों, 9 से 11 माह तक, जब बच्चा 9 महीने से लेकर 11 माह का हो जाता है तो उस घर में कम से कम 1 से 2 गृह भ्रमण आप कर सकती हैं, होम विजिट। इसके बाद देखिए बहनों, इसकी डेट आप इसमें भरेंगे। तो ये रहा। इसके बाद देखिए बहनों, आप क्या है इसमें फिर इसके बाद इसी प्रकार सारा है। इसमें माता का नाम है, फिर प्रसव की संभावित तिथि भरनी यहाँ, फिर इधर प्रसव की तिथि है, परिवार में क्रम संख्या, बच्चे का नाम भरना है, जिस बच्चे ने संपर्क मतलब वो जन्म लिया है उसका नाम भरना है। फिर ऐसे जो आप इसके घर में होम विजिट करेंगी उनकी आपको यहाँ पर डेट डालनी है। ऐसे क्रम बाई क्रम जितने आप संपर्क करेंगी उतनी आपको यहाँ पर डेट डालनी है। इसी प्रकार आपके केंद्र पर जितने लाभार्थी हैं उनका सारे लाभार्थियों का डेटा आप यहाँ पर अंकित करेंगी। इस प्रकार माता का नाम, फिर प्रसव की संभावित तिथि, प्रसव की तिथि, बच्चे का नाम, इस प्रकार।
तो देखिए बहनों, ये पूरा रजिस्टर इसी प्रकार आपको बनाना है। इसके बाद देखिए बहनों, ये आ गया खंड नंबर 2। इसमें बहनों अब क्या है, इसमें थोड़ा समझिए। अत्यंत कम वजन वाले बच्चों के लिए, जो हमारे आंगनवाड़ी केंद्र पे अति कुपोषित बच्चे होते हैं, जो लाल श्रेणी में होते हैं, जो पीली श्रेणी में होते हैं, उनके लिए गृह भ्रमण योजना है। तो इसमें क्या है बहनों, इसमें हम परिवार एवं शिशु का क्रमांक, तो इसमें हम परिवार शिशु का क्रमांक अंकित करेंगे। उसके बाद है बच्चे का नाम है, फिर संपर्क 1 संपर्क 2, यानी कि 1 महीने में हमको 1 या 2 बार उनके घर पे जाना है, संपर्क करना है। इसके बाद फिर बहनों देखिए परिवार संख्या है, फिर वजन पोषण स्थिति, यहाँ बच्चे का नाम अंकित करेंगे। पहली बार पहचान की स्थिति, यानी कि जब हम बच्चे का पहली बार वजन करेंगे तो हमको उसकी पोषण की स्थिति जाननी है और उसकी आयु भरेंगे, और आयु से वजन पहचानेंगे, वजन से बच्चे की पोषण स्थिति जानेंगे। तो वो बहनों आपको इस वाले कॉलम में यहाँ पर अंकित करनी है। और जब आप संपर्क करेंगे तो जैसे 1 महीने में 2 आपने गृह भ्रमण किए, तो इसमें और फिर इसमें देखो ये दोनों आपको इसी प्रकार बनने हैं। इसके बाद देखिए बहनों, इसी प्रकार सारा एक जैसा ही रजिस्टर ये बनेगा। इसमें भी बच्चे का नाम है, फिर पहली बार पहचान की तिथि है, जब आप बच्चे की पहली बार पहचान करेंगे ये बच्चा अति कुपोषित में है या नहीं है। तो ये रजिस्टर बहनों इसी प्रकार है। इसके बाद देखिए बहनों, कुछ गृह भ्रमण के समय आयु अनुसार संदेशों की तालिका भी मैं आपको दिखा रही हूँ। तो देखिए संपर्क का समय, जन्म के बाद पहला सप्ताह, जन्म के बाद पहले सप्ताह में कम से कम 2 भेंट होनी चाहिए। यदि शिशु कमजोर है तो और अधिक भेंट करनी चाहिए। इसके बाद है बहनों, माता और परिवार के साथ चर्चा के बिंदु और संदेश। स्तनपान जारी रखना, गर्माहट एवं स्वच्छता के बारे में परामर्श देना, नवजात शिशु में बीमारी के लक्षणों की तुरंत पहचान, जैसे स्तनपान स्फूर्ति से न करना, सामान्य गतिविधियों को कमजोर होना, ऐसी स्थिति में तुरंत रेफर करें। माता में खतरे के लक्षण जैसे बुखार, कमजोर शिशु की देखभाल में सहायता करना, बार बार भेंट करना, दिन में दो बार, जब तक कि समान रूप से स्तनपान प्रारंभ न हो जाए, सफाई, गर्माहट, ऐसी जो हमारे ये टॉपिक हैं इस प्रकार दिए हुए हैं। तो बहनों आप ये भी थोड़ा ध्यान से पढ़ लें। इसके बाद है 6 माह से 6 माह तक केवल स्तनपान कराने की सलाह भी देनी है, और समय समय पर बच्चों का टीकाकरण भी कराना है। आंगनवाड़ी केंद्र में प्रति माह शिशु का वजन भी कराना है। परिवार नियोजन उपलब्ध साधनों के बारे में भी सुझाव देना है, और महिलाओं को अपना ख्याल भी अच्छे से रखना है, और बच्चों के ऊपरी आहार के बारे पर भी थोड़ा सा चर्चा करना है। बच्चे को क्या खिलाना है, क्या नहीं खिलाना है, और हाथ साबुन से, जब भी आप अपने बच्चे को छुएं तो हाथ बार बार साबुन से धुलने चाहिए। अर्ध ठोस आहार जैसे मसला हुआ चावल, खिचड़ी आदि आधा कटोरी बच्चे को खिलाना प्रारंभ करें। जब आपका बच्चा 6 माह से 7वें माह में लग जाए तो आप उसको थोड़ा थोड़ा खिला सकती हैं। तो बहनों ये सारे ये टॉपिक रहे। तो देखो बहनों ये इस प्रकार है, ये आपको संदेश हैं जो पढ़ने हैं, और ये रजिस्टर आपको इस प्रकार भरना है। आपको ऐसे ही आप रजिस्टर बना सकती हैं। ये गृह भ्रमण रजिस्टर है जो हमें अपने ब्लॉक परियोजना कार्यालय से मिला है बहनों। और आपको ये मेरा वीडियो कैसा लगा बहनों, यदि आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।